यस, ए सेक्शन से बेटा गुरनूर आ जाओ बेटे आगे। यू आर टेलिंग मी प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला। हाँ जी बता दो बेटे। मैम सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। That is okay. First is over. Profit you told me selling price minus cost price. Now I am asking profit percent. प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। Profit divided by CP multiplied by 100. Very good. Please go back. सबको याद आ रहा है ये किया था आपने? जब तक बाकी बच्चे ज्वाइन करते हैं, ए सेक्शन से सुमित सहगल प्लीज कम फॉरवर्ड। सुमित सहगल आगे आओ बेटे, बाकी बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ जी, टेल मी द Yes. फॉर्मूला ऑफ लॉस। CP minus SP. सीपी माइनस एसपी, बिकॉज सीपी इसमें ग्रेटर होता है, इसलिए हम सीपी में से एसपी को माइनस करते हैं। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लॉस परसेंट? डोंट आस्क हिम बेटा, यू आर टेलिंग एवरीबॉडी। उनको बताने तो सबने पढ़ा था ना कल, इतने पूरा मंडे से ये लोग सब पढ़ रहे हैं ना। लेट देम सर्च इन द नोटबुक। सबने ये नोट्स बनाए हैं, सबने फॉर्मूलाज लिखे हैं, उसको खुद देखने दो। टुडे यू आर हेल्पिंग हिम, एग्जाम में कौन हेल्प करेगा इनकी? नोटबुक में लिखा है तो देख के बताओ। Loss loss over CP multiply 100. Loss over CP multiply by 100. Very good. Go back. बहुत टाइम लगा आपको बताने में, अगर नहीं याद है तो इसको प्लीज लर्न करो अभी बैठ के, तब तक बाकी बच्चे ज्वाइन करते हैं। आई विल बी स्टार्टिंग क्वेश्चन सून। थर्ड वॉल्यूम अभी स्टार्ट करेंगे, तब तक ये फॉर्मूलाज रिवाइज करो। ये फॉर्मूलाज अभी दोबारा से आपके यूज होने वाले हैं। ओके, one more formula you did yesterday, it was simple interest. This was P into R into T by 100. Okay, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, ये फॉर्मूला आपने किया था। इसमें से आपको कोई एक चीज मिसिंग होगी, बाकी सब कुछ आपको गिवन होगा, राइट? जो चीज मिसिंग होगी उसको ट्रांसपोज करके उसकी वैल्यू निकाल लेनी है आपने। ओके, वन मोर फॉर्मूला इज देयर। कौन बताएगा कौन सा फॉर्मूला मिसिंग है इसके अंदर? आपने चैप्टर किया हुआ है क्लास में, वन मोर फॉर्मूला इज मिसिंग हियर, व्हाट शुड आई राइट हियर? कौन सा फॉर्मूला मिसिंग है एक और? जब सिंपल, यस 7B से हाथ खड़ा कर रही है। यस, फर्स्ट बेंच गर्ल, कौन सा मिसिंग है बेटे? हाँ जी बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही आपकी। नो आई कांट हियर यू। आई कांट हियर यू। डी सेक्शन, डी सेक्शन आंचल, आंचल प्लीज कम। टेल मी द फॉर्मूला, कौन सा मिसिंग है? वन मोर फॉर्मूला इज यूज्ड इन दिस चैप्टर, व्हाट इज दैट? इनके अलावा okay, write down then, it is amount. You find the amount also, that is equal to principal plus interest. Have you done this formula 6 formula, amount is equal to principal plus interest? Have you done it? Raise your hand. Okay, now listen to me. Okay, hands down. अभी आपको याद आ जाएगा जब क्वेश्चन करेंगे।
लिसन टू मी बेटा, yesterday I told you कि जितनी मनी हम बोरो करते हैं किसी से, वापस देते समय उसको जो अमाउंट हमने देनी होती है दैट इज मोर देन प्रिंसिपल। जितने हम मनी लेते हैं उससे थोड़ी ज्यादा मनी उसको वापस करनी पड़ती है, चाहे हम बैंक से लें चाहे कहीं और से लें। ओके, सो दैट इज द एक्स्ट्रा मनी। कौन सी है? दिस आई इज द एक्स्ट्रा मनी विच वी आर एडिंग टू प्रिंसिपल। और आई क्या चीज है? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को एस आई लिखो या फिर आई लिखो, एक ही बात है, बोथ आर सेम। Okay, this list is in front of you. Let us start module 3 assertion questions. If CP is less than SP, CP is less than SP, मतलब आपने कम में खरीदी और ज्यादा में बेची, then a profit is made and profit is equal to SP minus CP. Who are saying true? Who think that this is true? Raise your hand. फॉर्मूला आपके सामने है। वेरी गुड। जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया उन्होंने पढ़ा नहीं है अभी तक सेंटेंस। ओके, गुड बेटा, हैंड्स डाउन। First question is your assertion is true. Okay, reason is the price at which an item is sold. प्राइस मतलब जितनी मनी में आप आइटम को सेल करते हो, इट इज नोन एज अ सेलिंग प्राइस। और एसपी वो तो पता ही है आपको, दिस ऑल्सो यू नो वेरी वेल, बोथ आर ट्रू। ओके, सो ऑप्शन विल बी बी। ओके, ये बहुत इजी था आपके लिए। सेकेंड क्वेश्चन असर्शन ये है, लॉस परसेंट इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी बाई सीपी इंटू 100। ध्यान से देखो फॉर्मूला को और मैच करो इसके साथ जो हमने साइड पे लिखे हुए हैं। लॉस परसेंट they are saying लॉस परसेंट इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। इज इट ऑल राइट? क्या ये ठीक है फॉर्मूला? हाथ खड़े करो उसे यस। यस, गुड। नाउ फ्रॉम एफ सेक्शन दिलशान सिंह, बेटे आगे आओ। यस, एफ सेक्शन कंबाइन है आपके साथ। दिलशान प्लीज आगे आओ बेटा। हाँ जी बेटा, टेल मी व्हाई इट इज ट्रू। Because cost price minus selling price over cost price multiply 100 is the formula. बिकॉज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस जो है वो लॉस ही है, दैट इज एल। तो एल को उन्होंने इस फॉर्म में लिखा हुआ है। वेरी गुड बेटा, प्लीज सिट डाउन, सिट डाउन, दिस इज ट्रू। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन आपको ट्विस्ट करके मैं डाला हुआ है, चीज जो ऑलरेडी आपको पता है उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन में डाला हुआ है, देखने के लिए कि आपको पूरी नॉलेज है कि नहीं है चैप्टर के बारे में। ओके, तो घबराना नहीं है, अपनी नॉलेज अप्लाई करो कि लॉस इज सीपी माइनस एसपी, तो उन्होंने एल के बदले में सीपी माइनस एसपी लिख दिया, बाकी सब कुछ सेम है, तो आपने ध्यान से उसको मैच करना है। ओनली वही बच्चे इसको ठीक कर सकते हैं जिनको फॉर्मूलाज अच्छे से याद है। ओके, अंडरस्टैंड किया हुआ जिन्होंने, दे विल से ट्रू। रीजन, to calculate profit percent or loss percent, selling price is taken as the base. To find the loss percent or profit percent, किसको बेस लेते हो आप? डिनोमिनेटर में किसको लेते हो? क्या एसपी को लेते हो? No, we take CP. So this is reason is false. So our option will be C. Third question, assertion. A transaction results in a loss if SP is more than CP. False. False. SP अगर ज्यादा है, अगर आपने ज्यादा में बेची है तो प्रॉफिट होगा। ओके, लॉस नहीं हो सकता, तो assertion होगा false. Reason, SP is equal to CP minus loss. SP is equal to
सीपी माइनस लॉस। क्या ये ठीक है फॉर्मूला? मैच करो वहां से। मैच करो जो सामने फॉर्मूलाज आपके पास लिखे हुए हैं। क्या एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस होगा? इफ यस रेज योर हैंड। चलो सोच लो ध्यान से। फॉर्मूलाज आपने भी लिखे हुए हैं, सामने बोर्ड पे भी लिखे हुए हैं। मैच इट। अगर आपको लॉस होगा तो एसपी और सीपी का क्या रिलेशन होता है आपस में? विच फॉर्मूला यू आर अप्लाइंग? सी सेक्शन, अर्शबीर। टेल मी दिस इज ट्रू और फॉल्स। फॉर्मूलाज आपके सामने हैं। ऑन करो माइक। False. दिस इज फॉल्स। व्हाई? व्हाई फॉल्स? ये सारे फॉर्मूलाज आपके सामने लिखे हुए जो आपके चैप्टर में यूज हो रहे हैं, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे? यहाँ पे रीजन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जा रहा है? अब देखो जरा, सारे फॉर्मूला आपके सामने हैं। थर्ड वाला। थर्ड वाला? तो थर्ड वाले में देखो जरा कि क्या एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस एल होता है। नो। लिख के चेक करो, नोटबुक आपके साथ है। चेक करो जरा। अगर हमें लॉस और सीपी पता हो तो एसपी कैसे निकालते हैं? वेरी गुड, क्विकली। हु से ट्रू रेज योर हैंड। ओके, जल्दी बताओ बेटा, लिख के देखो जरा, बताओ मेरे को क्या ये ठीक है? एसपी निकालने के लिए हम एसपी को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे, उसको पॉजिटिव बनाएंगे, और लॉस को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे। ट्रू है। इज इट ट्रू? यस बेटा, लिख के करना है, हर एक पार्ट को लिख के करना है। ओके, चलो गो बैक। वेरी गुड। पेन आपका कंटिन्यू चलना चाहिए बेटा। उससे क्या होता है, आपका एक काम फास्ट हो जाता है और क्विकली आपके माइंड के अंदर जाता है कि आप ठीक कर रहे हो या गलत कर रहे हो। अगर सिर्फ देखते ही रहोगे पेन को बंद करके, देन इट विल नॉट वर्क। दिस इज ट्रू। ओके, सबको पता चल चुका है अभी? रीजन इज ट्रू, तो थर्ड का आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। फोर्थ वन इज, on a principal of rupees P at R% rate of interest per year, the interest paid for T years is taken as I is equal to P into R into T by 100. Is it true? I'm true. True. Very good. फॉर्मूला आपके सामने है, वहां से मैच कर रहे हो आप, और वैसे भी आपको पता है। दिस इज ट्रू। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे। Reason, the total money paid along with interest on principal P is called the amount. A is equal to P plus I. अभी अभी हमने सिक्स फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे कि प्रिंसिपल में हमें इंटरेस्ट को ऐड करना पड़ता है, देन इट बिकम्स द अमाउंट जो हमें वापस करनी होती है। ओके, सो दिस बोथ आर ट्रू। इट शुड बी बी ऑप्शन। फर्स्ट में सिर्फ इंटरेस्ट की बात हो रही है, सेकंड में अमाउंट की बात हो रही है। ओके, सो इट विल बी बी। देवर ओनली फोर assertion रीजन बेटा। ओके, तो फोर में से ही आपको लाइक काफी कंसेप्ट आपका क्लियर हो रहा है। इसमें कितने फॉर्मूलाज आप अप्लाई कर रहे हो इसके अंदर, है ना बेटा? तो आपको पता चल रहा है इसमें कि विच फॉर्मूला इज अप्लाइड। अभी तो आपको याद हो गया होगा सब कुछ। परसों भी हमने यही फॉर्मूला किया, कल भी यही किया, आज फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट एमसीक्यू नाउ। सी सेक्शन बेटा, वीडियो ऑफ हो गई आपकी, ठीक करो जरा इसको।
MCQ question number 1. C section. Okay, beta. I'm reading the question. You also seen the module. Latika brought a teapot for rupees 120. अभी हमने क्वेश्चन आगे नहीं पढ़ना, पहले इसको अंडरस्टैंड करो कि 120 क्या चीज है. She brought a teapot for rupees 120. तो what is 120? हमने तो क्वेश्चन अपना समरी की फॉर्म में लिखना है. कोई चीज आप मार्केट से लेके आते हो, व्हाट इज दैट देन? सीपी या फिर एसपी? MCP. yes. CP इज इक्वल टू रुपीज 120. किसी को नहीं समझ आ रहा अभी पूछ लो बेटा, साथ साथ पूछते जाओ कि क्यों, कैसे है, why it is in this form. Okay, Latika brought a teapot for rupees 120 and a set of cups for rupees 400. Okay, तो आपके पास दो सीपी हैं. एक सीपी आपके पास ये और दूसरी सीपी आपके पास है रुपीज 400. समरी बना लो अपने सामने. जो फर्स्ट वाली सीपी है वो हम यूज कर रहे हैं टीपॉट के लिए, टीपॉट. और दूसरी वाली सीपी जो हम यूज कर रहे हैं दैट इज फॉर सेट ऑफ कप्स. नीचे लिख लो इसको. दो अलग अलग चीजें हैं, दूर दूर लिखो दोनों को. आप देरी करा देते हो, क्या है आपके बर्तन क्या आते हो? Okay, two things are brought. CP of teapot was 120 rupees and CP of cups was 400. She sold teapot at a profit of 5%. जब उसने टीपॉट को आगे सेल किया तो उसको प्रॉफिट परसेंट हुआ 5%. लेकिन जब उसने कप्स को सेल किया आगे तो उसको लॉस हुआ 5% का. यहां पे लॉस परसेंट है, दैट इज 5%. दोनों की अलग अलग स्टोरी है. ओके, एक ही क्वेश्चन के अंदर दो टाइप के क्वेश्चन है. सो व्हाट इज द क्वेश्चन? अमाउंट रिसीव्ड बाय हर, कितनी मनी उसको मिली. अब उसने दोनों चीजें खरीदी थी और दोनों चीजें बेची, राइट? तो सबसे पहले तो हम दोनों चीजें जो हमने खरीदी हैं पहले तो उसको निकालें कि उसकी टोटल सीपी कितनी है. यहां पे लिख लो इसके साथ, यहां पे लिखो टोटल सीपी इज इक्वल टू, अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो इसको नीचे भी लिख सकते हो. टोटल सीपी इज इक्वल टू 520. कि उतने उसने इतनी 520 रुपीज में दोनों चीजें खरीदी. ओके, नाउ टेल मी इस क्वेश्चन के अंदर निकालना क्या है. ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो एंड टेल मी इसमें फाइंड आउट क्या करना है. जो जो गिवन था वो तो हमने सामने लिख लिया. The amount received by Latika. व्हाट इज दैट अमाउंट रिसीव्ड बाय दैट बाय हर? क्या चीज निकालेंगे अभी हम? का प्रॉफिट का तो करेंगे कि कितना. We will find selling price. जो सोच रहे हैं माइंड में कि ये सेलिंग प्राइस आनी चाहिए, हाथ खड़ा करो जिनको पता चल गया है कि अमाउंट रिसीव्ड बाय हर, उसको कितनी मनी वापस मिलेगी बेचने के बाद. तो क्या चीज निकालोगे उसकी? सेलिंग प्राइस. सबको पता चल गया कि सेलिंग प्राइस निकालनी है. ओके गुड, चलो स्टार्ट करो अभी. अब ये आपके पास डिफरेंट क्वेश्चन है, मैंने बीच में एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको पता चले. टी पॉट को सेल करने से इसकी अलग से सेलिंग प्राइस आएगी, कप्स को सेल करने से अलग से एसपी आएगी. फिर दोनों की एसपी को हम प्लस करेंगे. ठीक है, तो अभी यहां की एसपी कैसे निकालनी है? ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था.
यहां पे हमें एसपी निकालनी है और यहां भी हमें एसपी निकालनी है। प्लीज थिंक ऑफ इट एंड टेल मी कैसे निकलेगी एसपी। मैम सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंट। कहाँ से बोल रहे हो, कौन सी क्लास से बोल रहे हो आप बेटा? मैम 70। 7th। ओके, लेट मी आस्क अदर्स आल्सो। डी सेक्शन मनजोत सिंह, अगर आपको आता है तो करना शुरू कर दो। वेरी गुड। जिनको आता है दे नो इट हाउ टू डू, कल भी बहुत अच्छे से आपने किया था एंड यू हैव अंडरस्टूड वेल, प्लीज स्टार्ट डूइंग। इन द मीन टाइम मैं बाकी से पूछती हूँ। मनजोत सिंह बेटा, प्लीज एक्सप्लेन मी एसपी कैसे निकलेगी इसमें। SP is equal to वेरी गुड, बताओ। एसपी इज इक्वल टू फॉर्मूला कौन सा लगेगा? CP plus profit. सीपी प्लस प्रॉफिट। वेरी गुड, ये फॉर्मूला हमारे पास है। यस, हम बनाएंगे। वी हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, बट उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट। वेरी गुड। तो प्रॉफिट के लिए हम क्या करें, यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाएं? 5% ऑफ सीपी। यस, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। वेरी गुड, प्लीज गो बेटा। वेरी गुड, स्टार्ट डूइंग। एवरीबॉडी डू इट। सब अपनी अपनी नोटबुक में करोगे, कोई कॉपी डाउन नहीं करेगा बोर्ड से। आई विल बी कंप्लीटिंग इन 5 minutes so that you can check from the board आप ठीक कर रहे हो या गलत। एवरीबॉडी डू। I have done half of the question in front of you. Continue it. Very good. जिनका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, it means you have understood the chapter. ऑप्शन सी रुपीज 506। Yeah, keep doing, keep doing. You can match the answer from here. I'm writing. Understand and write. एसपी आपके पास फर्स्ट वाले की 126 आ रही है। किनका आंसर आ रहा है 126? किसने निकाल लिया इन दिस वे? वेरी गुड, वेरी गुड। अगला करो, कप्स वाला निकालो। अब उसमें लॉस परसेंट गिवन है। सेम थिंग, सेम वे, फॉर्मूला डिफरेंट आएगा, बाकी सारा प्रोसेस सेम करना है आपने। सबसे पहले एसपी का फॉर्मूला लिखो। अभी अभी उसने स्टूडेंट ने भी बताया था, आपने भी लिखे हुए हैं सामने। हमारा यहाँ पे एसपी का फॉर्मूला ये लगेगा। उसके पहले हमें लॉस निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें लॉस परसेंट पता है लेकिन लॉस नहीं पता। वी हैव टू फाइंड लॉस फर्स्ट ऑफ ऑल। 5 is equal to L by CP into 100। ओके, व्हेन यू फाउंड इट, सीपी आपको पता है ऑलरेडी। लॉस आपके पास आना चाहिए ₹20। दिस इज अ मेजर पार्ट इन योर चैप्टर बेटा। अगर ये चीज समझ आ गई ना कि किसको कहाँ लिखना है, कैसे यूज करना है, then your thing is done। ये चीजें आपने 8th में भी यूज करनी है। ओके, ध्यान से करो। किसी को नहीं समझ आ रहा, आगे आगे पूछो। वेरी गुड। दिस इज नॉट इजी चैप्टर। ओके, अंडरस्टैंड करो इसको। आई एम गिविंग यू टाइम। किसी को कुछ पूछने है, आगे आगे पूछो। ओके, L is equal to 20 किस किस का आ रहा है? हाथ खड़ा करो बेटा। वेरी गुड। उसके बाद निकालो, एसपी निकालो।
फॉर्मूला आपके सामने है, सीपी माइनस लॉस, वैल्यू पुट करो सीपी की। एसपी आपके पास आ गया ₹380। दोनों की आपके पास सेलिंग प्राइस आ चुकी है, टी पॉट की भी और सेट ऑफ कप्स की भी। कल आपने जो क्वेश्चन किया था, एक ये अलग टाइप का किया था, ये अलग किया था। आज दोनों टाइप के क्वेश्चन एक ही में मर्ज हुए हुए हैं, इकट्ठे हुए हुए हैं। ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है ये, तो इसको 2 क्वेश्चन कंसीडर करके चलो कि आप 2 क्वेश्चन इकट्ठे कर रहे हो, क्योंकि आप अभी एक्सपर्ट हो। ओके, अब हमें ये पता चल गया कि उसने टी पॉट को 126 रुपीज में बेचा और कप्स को उसने 380 रुपीज में बेचा। अभी हमने निकालना है टोटल एसपी। फाइंड आउट टोटल एसपी। दोनों की टोटल एसपी कितनी होगी, दोनों को ऐड करो, 126 प्लस 380, कितनी उसकी सेलिंग प्राइस आई टोटल, फाइंड आउट। 506। 506, ये आपका सेलिंग प्राइस आ रहा है टोटल, जो कि आपकी ऑप्शन में है, इट इज सी ऑप्शन। अब किसको ये क्वेश्चन नहीं समझ आया, होल क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम वेटिंग फॉर दोज चिल्ड्रन जिसको ये क्वेश्चन कहीं से कुछ पूछना है कि हाँ कहाँ कौन सा फॉर्मूला क्यों लगाया हमने, एनीथिंग यू वांट टू आस्क। इसका मतलब सबको समझ आ गई, वेरी गुड, यू आर ऑल ब्रेव चिल्ड्रन। बट इसको छोड़ना नहीं है, घर जाके दोबारा रिवाइज करना। ओके, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बार बार हर एक एक्सरसाइज में भी है बुक में। ओके, लॉस परसेंट दिया हो तो सबसे पहले हमने लॉस निकालना है, फिर उसको आगे यूज करना है। ठीक है, ऐसे आपका प्रोसेस चलना चाहिए। प्रॉफिट परसेंट गिवन है तो हमें प्रॉफिट परसेंट से एसपी तो निकल नहीं सकता, उसके लिए हमें पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट की मनी आएगी, उसको हम आगे एसपी में यूज करेंगे। ओके, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये पता चल चुकी है कि अगर हमें प्रॉफिट परसेंट दिया हो तो प्रॉफिट की मनी कैसे निकालनी है, लॉस परसेंट गिवन हो तो लॉस कैसे निकालना है। ठीक है बेटे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। बाय सेलिंग एन आर्टिकल, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, अगर ये समझ आ गया तो आगे आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं आने वाली। ओके, लेट अस स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन। राइट डाउन गिवन थिंग्स, जो जो गिवन है उसको लिखो। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1,12,000, सेलिंग एन आर्टिकल, आपको यहां से पता चल रहा है कि ये एसपी है, इज इक्वल टू ₹1 लाख, कितना दिया हुआ है, 1,12,000, राइट। She gains 40%, gain percent, profit percent is given to you 40%। समरी बनाओ अपनी, जो जो गिवन है, वेरी गुड, सामने लिखो। The cost price of the article, CP we have to find out। CP we have to find out। E section, पारुल, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो मेरे को कैसे होगा ये क्वेश्चन। She is absent. ओके, अरुणप्रीत, ई सेक्शन, अरुणप्रीत, He is in slow bloomer class. सहजप्रीत कौर, सहज इज देयर। Yes. ओके, मेरे को थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, कैसे शुरू करना चाहिए, थोड़ा सा हिंट दो, बाकी तो मैं करवा ही दूंगी आपको।
तो थोड़ा सा गेस क्या लग रहा है आपको कि क्वेश्चन में क्या करना चाहिए? एसपी आपको गिवन है, प्रॉफिट परसेंट गिवन है, सीपी आपको निकालनी है। We have to find हाँ जी, बोलो बोलो, वेरी गुड। and CP. व्हाट वी हैव टू फाइंड? We have to find profit and CP. यस, पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे, उसके बाद सीपी निकालेंगे। ओके, बैठो बैठो, वेरी गुड। आपको अगर ये पता है तो फिर शुरू करो क्वेश्चन को। प्रॉफिट परसेंट सबको पता है, तो सबसे पहले प्रॉफिट निकालो। ओके, और ये क्वेश्चन सेम मैंने आपको फर्स्ट डे भी करवाया था। आई टोल्ड यू कि अगर आपका प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 40%, तो आपको ये पता है कि इफ सीपी इज, इसकी बैकग्राउंड बनाओ जरा, इसकी स्टोरी बनाओ 40% की। जब भी आपको सीपी निकालना है आपको यूनिटरी मेथड से करना है, आई टोल्ड यू। ओके, यूनिटरी मेथड के लिए हमें एक एसपी पता होनी चाहिए पहले से। ओके, लिसन टू मी केयरफुली, ये हमने परसों किया था, आपको भी याद नहीं होगा। दिस इज 40%। 40% हमें ये बता रहा है कि इफ सीपी इज 100 रुपीज 100, देन प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज 40। 40% का मतलब ये होता है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही उसको प्रॉफिट हुआ ना। सीपी 40% इज टेलिंग मी कि अगर 100 रुपीज सीपी होता तो प्रॉफिट उसको होना था रुपीज 40 का। अगर ये होता तो फिर एसपी क्या होना था? एसपी इज इक्वल टू क्या होना था? एसपी कैसे निकालते हो? सीपी और प्रॉफिट पता है तो। यू नो इट ना, फॉर्मूला यूज किया हुआ है ना आपने, सीपी प्लस पी। ओके, दैट इज 100 प्लस 40, तो आपके पास होना था रुपीज 140। अगर आपके पास सीपी 100 होता तो प्रॉफिट 40 रुपीज होना था, और वहां से फिर हमें एसपी कितनी मिलनी थी, सेलिंग प्राइस कितनी मिलनी थी? 140 रुपीज की। ये स्टोरी हमने कहां से बनाई है? प्रॉफिट परसेंट से। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन में दो एसपी आ गई। एक एसपी आपकी 140 रुपीज और एक एसपी ऑलरेडी दी हुई है 1,12,000। अब यूनिटरी मेथड अप्लाई करो। ठीक है, राइट डाउन इफ एसपी इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं दोबारा से सारा करवा रही हूँ सो दैट आपको याद आ जाए। एंड प्लीज रिमेंबर, जब सीपी निकालना है अप्लाई यूनिटरी मेथड। ये लिख लो यहाँ पे, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड टू फाइंड सीपी। आपने अपनी नोटबुक से रिवाइज करना है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि सीपी निकालने के लिए हमें यूनिटरी मेथड अप्लाई करना है। उससे आपको याद आ जाएगा कि हमने अपनी एक बैकग्राउंड में ये स्टोरी बिल्डअप करनी है और फिर हमने उसको यूज करना है। क्वेश्चन के साथ थोड़ा हाईलाइट करके बिगर लेटर्स में लिख लो ताकि आपको याद रहे। ओके, अब यूनिटरी मेथड लगाओ कि इफ एसपी इज रुपीज 140, then cost price is equal to rupees 100. If SP is rupee 1, then CP is equal to 100 by 140. यूनिटरी मेथड किया हुआ है आपने 6th में ऑलरेडी, बट हमें गिवन है SP की अमाउंट, उसको हम यूज करेंगे क्योंकि हमने तो उसके लिए CP निकालनी है। CP, please find out 100 by 140 into 1,12,000. किसी स्टेप पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, खड़े होके पूछो, बिकॉज ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। टुडे अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग कंप्लीटली। और ये सारी चीज सामने लिखनी है आपने। ओके, ये नहीं सोचना कि ये रफ वर्क है आपका, इसको लिखो सामने। ये जो हमने खुद इमेजिनेशन की है यहाँ पे, अपनी सोच जो यहाँ पे लगाई है 100 रुपीज वाली, इसको सामने लिखना है और यूज भी करना है। और ऐसे क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के आते हैं। ओके,
खुला खुला नीटली लिखो इसको सो दैट यू कैन रिवाइज इट लेटर। चलो इसको काट के अभी आंसर निकालो प्लीज। और किसी को डाउट है तो खड़े होकर पूछ सकते हो। बहुत सारी जीरोस दिख रही हैं आपको, कटिंग करो उनकी। इवन नंबर्स है, बहुत इजी है काटना। फाइनल आंसर निकालो इसका। $80,000. 80,000। एवरीबडी, सबका निकलना चाहिए ये आंसर। हाथ खड़े करो किसका निकल रहा है 80,000। जो कर रहे हैं करते रहो, वेरी गुड। आपको ये इसमें नंबर ही ऐसे दिए होंगे ताकि वो होल अमाउंट आ जाए, क्योंकि रुपीस में आंसर आना है ना आपका। ठीक है, 80,000 ये आपके पास टोटल सीपी फाइनल आंसर में आ रही है, और आपकी ऑप्शन है डी। हाँ जी बेटा। Find 40,000 of 1,12,000 and then subtract it from SP. यू हैव फाइंड दिस सीपी निकालनी है ना इसमें। हाँ, क्या पूछ रहे हो बेटा? व्हाट इज द डाउट? Ma'am, can we find 40% of 12,000 and then subtract it from SP? हाँ, यू कैन डू दैट। यस यस, यू कैन डू। अगर आपको समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। ये अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जनरली इस चैप्टर में, एक क्वेश्चन के दो दो मेथड हम नहीं बताते, क्योंकि एक ही मुश्किल से ग्रास्प होता है, बड़ी मुश्किल से एक समझ आया है, अभी दूसरा मेथड फिर एक और बता दो तो कंफ्यूजन हो जाती है। इफ यू हैव अंडरस्टूड दैट यू कैन डू इन अदर वे, यू कैन डू इट। ओके, अदरवाइज कीप इन माइंड कि ये चीज गिवन है तो हमें ऐसे फॉलो करना है, ये चीज गिवन है तो ऐसे फॉलो करना है। ओके, चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डजन वाला है, मैं बाद में करवाती हूँ, पहले अगला करते हैं। फोर्थ वाला, पहले जो इजी चीजें हैं उनको ग्रैस्प कर लो। थर्ड को मार्क कर लो, मैं लास्ट में करवाती हूँ अगर टाइम हुआ, नहीं तो फिर वी कैन डू नेक्स्ट टाइम ऑल्सो। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सिंपल सिंपल पहले समझ लो, फिर ये डजन वाली चीज मैं आपको बाद में बताती हूँ। फोर्थ क्वेश्चन इज, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4/3 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ओके, they are saying selling price of an article is 4/3 of its cost price. Selling price is equal to 4/3 of cost price. ऐसे क्वेश्चन आपने किए हैं ना, उसमें भी सिंपल इक्वेशन में भी किए हैं, रिलेशन वाले चैप्टर्स। तो इसमें सीपी को आप एक्स मानोगे, लेट सीपी बी एक्स। तो एसपी आपके पास क्या होगा, 4/3x। रिलेशन दिया हुआ है आपको। दे आर आस्किंग प्रॉफिट। प्रॉफिट वी हैव टू फाइंड आउट। प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला लगाओ, एसपी माइनस सीपी। कंसेप्ट लगाओ अपना, वट एवर एसपी इज गिवन राइट डाउन, 4/3x, सीपी वी हैव x। और अच्छे से आपको अंडरस्टैंड करना है, इसको आप ऑन 1 कर लो। ओके, प्लीज सॉल्व इट। आपके पास आंसर कैसे आएगा इसमें? फ्रैक्शन वाले नंबर हैं, आप एलसीएम लेके सॉल्व करते हो, आपको पता है 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 1x/3 और x/3, जैसे मर्जी इसको लिखो, जैसे भी आपको ठीक लगता है। x का मतलब 1x ही होता है।
अब ये चीज आपकी दूसरे चैप्टर से आ रही है, ये चीज आपने की है ना, फ्रैक्शन में अंडरस्टैंड की हुई है, फ्रैक्शन में कैसे हम माइनस करते हैं। ओके, तो आपने माइनस करके निकालिए कि प्रॉफिट हमारे पास x/3 आ रहा है। बट निकालना क्या है इसमें, प्रॉफिट इन द ट्रांजेक्शन इज दिस। बेटे ऑप्शंस में देखो सारी परसेंटेज में दिया हुआ है आपको सारे आंसर्स। तो इसका मतलब अभी क्या रह गया हमारा, क्या व्हाट शुड वी डू, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए हमारा। प्रॉफिट तो निकल आया हमारे पास हमारी ऑप्शन सारी परसेंटेज में, तो क्या करें अभी। प्रॉफिट परसेंटेज। निकालना पड़ेगा, राइट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालो, फॉर्मूला लगाओ इसका, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। प्रॉफिट आपके पास है x/3, वैल्यू लगाओ, अभी अभी आपने निकाली थी, ऊपर x/3 आएगा। सीपी आपके पास x है इंटू 100, ऊपर फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व करो। x/3, नीचे आपके पास x है, x का मतलब नीचे भी अगर आपके पास x/1 है, अगर दो फ्रैक्शन होते हैं तो क्या करते हो। फ्रैक्शन के चैप्टर में आपने सीखा है कि जब दो फ्रैक्शन आपस में डिवाइड होते हैं तो क्या करते हो, हाउ डू यू राइट इट। एफ सेक्शन, राघव प्लीज आगे आके मेरे को कंप्लीट करवाओ, ये क्या होना चाहिए यहाँ पे। व्हाट शुड आई राइट हियर, राघव पता है आपको। माइक नहीं काम कर रहा आपका बेटा। Yes. हाँ जी बताओ, कैसे लिखें इसको, दो फ्रैक्शन है, ऊपर भी फ्रैक्शन है नीचे भी फ्रैक्शन है, क्या करें इसको। x/3 इंटू, इसका नीचे वाले का रेसिप्रोकल हो जाता है, पता है आपको। ऊपर वाला फ्रैक्शन जो है वो नीचे वाले फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे वाला जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये आपको सिखाया था उसमें जब आपने फ्रैक्शन का चैप्टर किया होगा। ओके, सिट डाउन, सिट डाउन। जब दो फ्रैक्शन बेटा आपस में डिवाइड होते हैं, ओके, हम कौन सा कैसे इसको लिखते हैं, न्यूमिनेटर का फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर वाला, डिनोमिनेटर फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करके, नीचे वाला जो फ्रैक्शन होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, और बीच में हमारा मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाता है। ओके, एक्स हैज गॉन, तो व्हाट इज लेफ्ट नाउ, 100/3। बहुत सारी आपकी चार ऑप्शंस दी हुई है, प्लीज मैच करो कौन सी मैच करेगी इसके साथ, 100/3। सोच के बताओ। डी ऑप्शन। एवरीबडी डू इट, आपको पता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे मिक्स में करते हो। किस किसने निकाला है बेटा, मिक्स में इसको 100/3 को मिक्स में निकाला है, वेरी गुड। सो आपके पास डी ऑप्शन आ रही है, इट इज 33 1/3%। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, डी ऑप्शन इज कमिंग। ठीक है, अब इस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज न्यू फॉर यू, बट आपका कंसेप्ट जो है वो पुराने वाला ही लग रहा है। ओके बेटा, प्लीज इनको रिवाइज करना जितने ये आज हुए हैं। ओके, एंड बाकी जो क्वेश्चन है, थर्ड वाला क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी अगर दोबारा क्लास होती है तो, अदरवाइज मैं आंसर आपको बता रही हूँ, इफ यू ट्राई एट होम। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन, यू कैन राइट डाउन, आपका टाइम भी हो रहा है अभी, टुमारो संडे, प्लीज ट्राई दिस एट होम, नहीं तो फिर मैं करवाऊंगी आपको। थर्ड क्वेश्चन की डी ऑप्शन आ रही है, और फिफ्थ क्वेश्चन की आपके पास बी ऑप्शन आ रही है। फिफ्थ क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ है बेटा इस टाइप का। ठीक है, पुट योर ओन एफर्ट्स एंड ट्राई टू डू इट। ओके, चलो सी यू टू नेक्स्ट टाइम बेटा, यहां तक इसको रिवाइज करना।
Then bring your doubts also next time.